नमस्कार दोस्तों भारत ने भी एक बड़ा कदम लेते हुए अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है और ये चीज डब्ल्यूटीओ को बोल दिया गया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया प्रपोजेस रिटेलिएटरी ऑटो टैरिफ्स ऑन यूएस, सेज ट्रम्प टैरिफ्स इंपैक्टिंग $2.8 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है, क्योंकि मई के महीने में अमेरिका ने भारत के ऊपर ऑटो से रिलेटेड कुछ टैरिफ लगाए थे और उसी के रिटेलिएशन में भारत भी यूएस के ऊपर हिटबैक करना चाहता है। तो चलिए इसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली 2026 के लिए हमारा जो नया बैच है दोस्तों 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास अभी भी मौका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और साथ ही साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। जो भी आपको कोर्सेज चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के जो भी फीचर्स के साथ, वो आप चूज कर सकते हो। यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, मेरी पर्सनल टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने फॉर्मली नोटिफाई किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को और अपना प्लान बताया है कि भारत अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हम रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका के गुड्स के ऊपर लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे? क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये दिखाता है कि इस समय जो ट्रेड टेंशन्स हैं देशों के बीच में वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये भारत के ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक का भी हिस्सा हो सकता है, जहां पर दोनों देश कहीं ना कहीं अपना एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये टैरिफ हुआ कब था, मतलब ये हम कब की बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड समझ लीजिए। देखिए, 3 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। मतलब मान लो भारत में कोई भी गाड़ी है, पैसेंजर कार है, लाइट ट्रक है, कोई ऑटो पार्ट्स हो गए, अगर वो अमेरिका के अंदर एंटर करता है, यूएस जाता है, तो यूएस क्या करेगा, उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगा देगा। ये 3 मई से अमेरिका ने एक बड़ा एक्शन लिया था और अमेरिका ने इसको जस्टिफाई कैसे किया, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यूएस का ये कहना था कि ये हम सेफगार्ड मेजर ले रहे हैं। सेफगार्ड मेजर का मतलब होता है कि हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कदम ले रहे हैं, अदरवाइज हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी। तो अमेरिका ये कह रहा है कि जो उसकी ऑटो इंडस्ट्री है वो इस समय ट्रबल में है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ये 25% का टैरिफ जो है भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन भारत का आर्गुमेंट ये था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अमेरिका इस तरह से लगा नहीं सकता, ये डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट नहीं है और लगाने से पहले अमेरिका ने भारत से कंसल्ट नहीं किया। ये भारत का कहना है। भारत का रिस्पांस क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली भारत ने इस मैटर को काफी सीरियस लिया है और डब्ल्यूटीओ के अंदर ले गया है। भारत ने प्रपोज किया है कि यहां पर जो ट्रेड कंसेशन है, जो ऑब्लिगेशन है यूएस के प्रति, वो हम यहां पर सस्पेंड कर देंगे। सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो भारत उतना ही टैरिफ लगाएगा, उतने ही गुड्स वर्थ ऑफ गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएगा अमेरिकन गुड्स के ऊपर, जितना भारत को नुकसान हो रहा है। और कितना हो रहा है भारत को नुकसान? भारत का यह कहना था कि हमारे $2.89 बिलियन के जो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका के अंदर एनुअली, उसको नुकसान होगा। जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, जो ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार हो गई, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो गई, तो $2.89 बिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, उसको नुकसान होगा। क्योंकि इतने वर्थ ऑफ गुड्स के ऊपर जो अमेरिका है वो 25% का टैरिफ लगाएगा। तो एग्जैक्टली कितना टैरिफ लगा रहा है आप देख सकते हो, $725 मिलियन का टैरिफ लगा रहा है। तो भारत का कहना है कि हम इतने ही इक्विवेलेंट ऑफ गुड्स के ऊपर, दूसरे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। और डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर 30 डे का कंसल्टेशन दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि डब्ल्यूटीओ के अंदर नियम क्या कहते हैं। बेसिकली डब्ल्यूटीओ में यहां पर एक एग्रीमेंट है जिसको गार्ड कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसका आर्टिकल 11 है और साथ ही साथ सेफगार्ड एग्रीमेंट है। वो अलाउ करता है कंट्रीज को इमरजेंसी मेजर्स लेने के लिए। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भारत मान लो चाइना से बहुत सारा जो गुड्स है वो अचानक से भारत में आने लग गया। सपोज टॉय की आप बात कर लीजिए, खिलौना हो गया। अब भारत में क्या है, जो खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं। अब तो आपको पता ही होगा चाइनीज टॉयज जो है बड़ी संख्या में भारत को कैप्चर कर रखे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर चाइना से अचानक से बहुत सारा खिलौना
भारत में आने लग जाए, तो भारत ये कह सकता है कि देखिए हमें इमरजेंसी मेजर लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से प्लास्टिक के और बाकी के जो खिलौने हैं भारत के अंदर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो टॉय इंडस्ट्री है वो बर्बाद होने के कगार पर है। तो एक्चुअली क्या है कि हम इस चीज के बारे में चाइना को इन्फॉर्म करेंगे, चाइना को बताएंगे कि देखिए हमारी इंडस्ट्री ट्रबल में आ रही है और इसलिए हम यहां पर ये कर रहे हैं। मतलब हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि देखिए हमारी इंडस्ट्री इस समय प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो रूल्स ये कहता है कि आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किए तो जो अफेक्टेड कंट्री है वो यहां पर रिटेलिएट कर सकता है। मान लो हमने चाइना को नहीं बताया, प्रूफ नहीं दिया, तो चाइना भी रिटेलिएट कर देगा और हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा देगा। ये डब्ल्यूटीओ का नियम कहता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। 2018-19 में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था, उस समय भी अमेरिका ने हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया था। तो हमने उस समय भी रिटेलिएशन करते हुए 28 यूएस प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया और कहा कि देखिए जो अमेरिका कर रहा है वो एक तरह से गलत है। तो अब जाकर भारत ने डब्ल्यूटीओ को क्या कहा है, भारत ने ऑब्जेक्ट किया है बेसिकली यूएस के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया हमारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर, वो सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं बैलेंस ट्रेड कंसेशन हमें करना पड़ेगा, हमें भी उतना ही टैरिफ लगाना पड़ेगा यूएस गुड्स के ऊपर, ताकि हमें जो नुकसान हो रहा है एटलीस्ट हम उसकी भरपाई कर सकें। और भारत ने देखो अभी तक कोई लिस्ट नहीं दिया है। देखो यूएस ने तो यहां पर हमारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर लगा दिया ना, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाया 25% का, जिसकी वजह से हमारे लगभग $2.8 बिलियन के गुड्स अफेक्ट हो रहे हैं जो हम एक्सपोर्ट करते थे। तो भारत ने अभी कोई लिस्ट नहीं दिया है कि हम कौन कौन से गुड्स के ऊपर, यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन हमने कहा है कि ये हम फैसला जल्द ले लेंगे और जो लिस्ट है हम उसमें कभी भी बदलाव कर सकते हैं। ये भारत ने डब्ल्यूटीओ को बोल दिया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये भारत की तरफ से इतना बड़ा मूव क्यों है, क्यों इसको इतना बड़ा बोला जा रहा है। सबसे पहला यह है कि भारत भी अपना जो ट्रेड मसल है उसको फ्लेक्स कर रहा है और हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि देखिए हम यूनिलैटरल टैरिफ हाइक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। हम एक प्रकार से मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को और पूरे दुनिया को कि इंडिया विल डिफेंड इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर मल्टीलैटरल रूल। और देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो अमेरिका ने हमारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर ये टैरिफ लगाया, इसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगा, हमारी जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको कंपनसेट करेंगे, उस लॉस को कंपनसेट करेंगे ताकि हम अपने डोमेस्टिक जॉब्स और रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, जहां तक सवाल है कि यूएस का क्या स्टैंड है, देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने टैरिफ को जस्टिफाई किया है। उनका कहना है कि देखिए यूएस के अंदर जॉब्स जा रही हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर रिलायंस कम करना चाहते हैं, जैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, और साथ ही साथ हम नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करना चाहते हैं। अमेरिका ये भी कहता है कि हम टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूटीओ में इस तरह के जो बयान होते हैं उसको हमेशा कंटेस्ट किया जाता है और जो दूसरी कंट्री होती है वो भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी भारत और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है उसका करंट स्टेटस क्या है। देखो आप सब जानती होंगे कि यहां पर अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रहा है और डेडलाइन है 9 जुलाई की। 9 जुलाई को वापस से जो टैरिफ है, आपको याद होगा 9 अप्रैल को टैरिफ विड्रॉ कर लिया गया था, 90 दिन का पॉज लगाया गया था ट्रंप के द्वारा। तो जिन जिन देशों का एग्रीमेंट हो रखा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, व्हाट अबाउट देम, तो उनके ऊपर टैरिफ लग जाएगा अगर यहां पर डेडलाइन के पहले हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है। मतलब यूएस भारत के ऊपर 26% का टैरिफ हर एक गुड्स के ऊपर लगा देगा। भारत का पोजीशन क्या है, देखो भारत क्या है, भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यूएस चाहता है कि हम अपना डेयरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसको एक प्रकार से ओपन कर दें, लेकिन भारत नहीं चाहता कि हम ये सेक्टर्स को ओपन करें, अदरवाइज ये फार्मर्स के लिए बड़ा नुकसान होगा। अचानक से यूएस के इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं भारत के मार्केट में फ्लड हो जाएंगे और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर चेतावनी भी दी जा रही है। या आप देख सकते हो यहां पर जो पीयूष गोयल साहब हैं उन्होंने ये बयान दिया कि वी डोंट मेक डील्स बेस्ड ऑन डेडलाइन। डेडलाइन है 9 जुलाई का, हम डेडलाइन की तरह काम नहीं करते हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहां पर अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया था, कल या परसों बनाया था, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे यूएस और वियतनाम के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है वो काफी शॉकिंग है। क्योंकि वियतनाम के गुड्स के ऊपर 20% का टैरिफ लगेगा और जो भी यूएस वाले गुड्स हैं जो वियतनाम के अंदर जाएंगे उस पर 0% का टैरिफ लगेगा। एंड इसी को देखते हुए जीटीआरआई ने भी चेतावनी दी भारत को कि आप ऐसा मिस्टेक मत कर देना।
इस तरह से जो हुआ है कि वियतनाम के साथ इस तरह की डील हुई है, आप इस तरह के मिस्टेक मत करना, और इसीलिए इस तरह की चेतावनी आपको देखने को मिलेगी। तो भारत ने अभी कल ये जो कदम लिया है ना WTO के अंदर, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स का काम करेगा यूएस के ऊपर कि देखो, अगर आप चाहते हो, आप सोच रहे हो कि भारत झुक जाएगा, ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम भी यहां पर बढ़ चढ़कर कदम लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अभी क्या है कि भारत ने बोला है WTO को कि हम टैरिफ लगाएंगे, रिटेलिएटरी टैरिफ, लेकिन क्या होता है WTO के अंदर 30 डे का कंसल्टेशन विंडो होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग यहां पर 30 दिन का पीरियड खुला हुआ है, जिसके तहत यूएस चाहे तो वो उसको वापस ले सकता है टैरिफ को, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर हमारे लगाया गया है। और अगर नहीं किया तो भारत यूएस के कई प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देगा, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, हम आलमंड्स, वॉलनट, ये सब इंपोर्ट कराते हैं, मशीनरी, केमिकल्स, वाइन्स, स्पिरिट्स, ये सब जो हम इंपोर्ट कराते हैं यूएस से, उसके ऊपर हम मोस्ट प्रॉब्ली टैरिफ लगा देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अल्टीमेटली क्या उससे के पहले कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो पाता है, नहीं हो पाता है, बट आई होप कि जो एक इंपॉर्टेंट खबर आई थी कल, वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कुछ साल पहले इसकी काफी चर्चा होती थी, तो इसमें भारत का स्टेटस क्या है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, 7 जुलाई से हमारा जो नया बैच है GS फाउंडेशन का स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, इसको आप अवेल करिए और अपनी जो तैयारी है यूपीएससी की पुख्ता कर सकते हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको एकदम सही सटीक गाइडेंस यहां पर दी जाएगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।